ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे धनु राशि के जातकों के लिए 15 अप्रैल से 14 मई 2023 तक का समय कैसा रहने वाला है। यह समय इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी कभी ब्रह्मांड में लंबे समय तक एक राशि में चलने वाले ग्रह जब राशि परिवर्तन करते हैं तो उस समय में जो बदलाव होते हैं वह प्रभावी इसलिए हो जाता है क्योंकि यह प्रभाव लंबे समय तक मिलते रहते हैं और इस कालखंड में ऐसा ही हो रहा है। ग्रहों का योगायोग कुछ इस तरह से बन रहे हैं कि एक तरफ तो ग्रह जबरदस्त परिणाम दे रहे हैं और दूसरी ओर अशुभ योग भी बना रहे हैं, जिससे कुछ लोगों को उम्मीद से ज़्यादा मिलने वाले हैं और कुछ लोगों को बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। इस कालखंड में कौन सा पक्ष मजबूत रहेगा, कहाँ हमें सावधानी रखनी चाहिए, इन सभी बातों का चर्चा इस वीडियो में करेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा धनु राशि में स्थित है, जहां 9 लिखा है, उस जातक को धनु राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष गणना के अनुसार 15 अप्रैल से 14 मई 2023 में ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। इस समय में चंद्रमा के साथ साथ 4 और ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये हैं सूर्य, बृहस्पति, शुक्र और मंगल ग्रह। इस परिवर्तन से किस किस तरह के योग बन रहे हैं, इससे हमें किस क्षेत्र में अधिक लाभ होगा और कहाँ हमें सावधानी रखनी चाहिए, मुख्य रूप से इस वीडियो में इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं और शनि ग्रह की बात करते हैं तो धनु राशि वालों के लिए शनि ग्रह द्वितीय भाव और तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और अपने मूल त्रिकोण कुंभ राशि से ही शनि ग्रह गोचर कर रहे हैं। यहाँ शनि ग्रह के गोचर भी अच्छे हैं और प्लेसमेंट भी अच्छे हैं। मित्रों, कई बार दर्शकों का प्रश्न रहता है कि गोचर और प्लेसमेंट में क्या अंतर है, इसका क्या मतलब होता है और इसको हम कैसे समझें। तो जैसे अभी मैंने बताया कि यहाँ शनि ग्रह के गोचर भी अच्छे हैं और प्लेसमेंट भी अच्छे हैं। तो इस समय में शनि ग्रह कुंभ राशि से गोचर कर रहे हैं, जहाँ 11 लिखा हुआ है, यह गोचर है, और धनु राशि वालों के लिए तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं, यह प्लेसमेंट है। महर्षि लिखते हैं, वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंभ राशि में शनि ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं और तीसरे भाव में भी शनि ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं। यानी इस समय में शनि ग्रह धनु राशि वालों को अच्छे परिणाम देंगे। और एक अच्छी बात यह है कि इस समय में शनि ग्रह के साथ न तो कोई ग्रह युति में है और न ही किसी ग्रह की दृष्टि है, यानी इस समय में शनि ग्रह स्वतंत्र रूप से प्रभाव देंगे। अब तो शनि ग्रह का अंश बल भी युवा अवस्था में आ चुका है, इसलिए अब शनि ग्रह का परिणाम निश्चित रूप से आपको मिलेगा ही मिलेगा। और आप जानते ही हैं कि किनको कितना मिलेगा। यह आपके जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा अंतरदशा की स्थिति और गोचर की स्थिति, इन तीनों का संयुक्त रूप से परिणाम मिलता है। वैसे भी धनु राशि वालों के लिए शनि ग्रह मारक ग्रह होते हैं, यानी इस जीवन रूपी गाड़ी में ब्रेक का काम करते हैं शनि ग्रह। शनि ग्रह क्या देते हैं? शनि ग्रह को दुख से जोड़ा गया है, पीड़ा से जोड़ा गया है, विलंब से जोड़ा गया है, परेशानी से जोड़ा गया है, मनमुटाव से जोड़ा गया है। तो परेशानी नहीं होना ही शनि ग्रह का अच्छा परिणाम कहा जाता है। इस समय में शनि ग्रह तीसरे भाव को, पंचम भाव को, नवम भाव को और द्वादश भाव को एक्टिव कर रहे हैं। अभी शनि ग्रह तृतीय भाव से विचार करने वाले सभी कारकत्वों में वृद्धि करेंगे और जहां भी इनकी दृष्टि पड़ रही है उस भाव से संबंधित विचार करने वाले सभी कारकत्वों में कमी करने वाले हैं यह शनि ग्रह। यह अच्छी बात है कि इस समय में शनि ग्रह परिश्रम करवाने वाले हैं। परिश्रम का फल भी मीठा होता है, परिश्रम करने को तो मिले। धनु राशि वालों में यह प्राकृतिक गुण है कि काम किए बिना आराम नहीं। जो भी काम उनके जिम्मे में होगा उसे वह संपन्न करके ही दम लेंगे। उनकी बस चले तो वह सभी काम को एडवांस में कर लें। अब देखते हैं कि शनि ग्रह इस समय में धनु राशि वालों को किस किस क्षेत्र में परिणाम देंगे। इस समय में शनि ग्रह तृतीय भाव से विचार करने वाले सभी कारकत्वों में वृद्धि करेंगे। तृतीय भाव से पुरुषार्थ का विचार किया जाता है, परिश्रम का विचार किया जाता है, छोटी यात्राओं का विचार किया जाता है, संचार कम्युनिकेशन का विचार किया जाता है, छोटे भाई बहन का विचार किया जाता है, दोस्तों का विचार किया जाता है। यानी इस समय में आप परिश्रम के लिए किसी भी काम में पीछे नहीं हटेंगे। सूरवीर की तरह आप किसी भी काम करने के लिए उत्साहित रहेंगे। जिन लोगों को पिछले समय में अपने भाई बहन से मनमुटाव हो चुका था, उनको वार्तालाप होने की संभावना है। इस समय में किसी पुराने दोस्तों से कम्युनिकेशन चालू हो जाएंगे, वार्तालाप चालू हो जाएंगे और कुछ काम भी बनेंगे। जो लोग ऑनलाइन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिनका व्यापार इंटरनेट से चलता है, ऑनलाइन से चलता है, जैसे सोशल मीडिया के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को, मीडिया के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को, टेलीकॉम के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को,
आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोगों को, मोबाइल से संबंधित व्यापार करने वाले लोगों को, कुरियर या कार्गो के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को, बैंकिंग क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मैनिंग, कोलियरी, खेती करने वालों को यानी किसान भाई को भी परिश्रम से धन में वृद्धि करेंगे ये शनि ग्रह। साथ ही साथ खर्च में भी कमी करेंगे, क्योंकि 12वें भाव पर भी शनि ग्रह की दृष्टि है। ये तो अच्छे परिणाम दे रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन शनि ग्रह की दृष्टि पंचम भाव पर भी है और नवम भाव पर भी है। तो पंचम भाव से और नवम भाव से विचार करने वाले सभी कारकत्वों में सावधानी रखनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और सूर्य ग्रह की बात करते हैं, क्योंकि 15 अप्रैल को ही सूर्य ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। धनु राशि वालों के लिए सूर्य ग्रह भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और 15 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य ग्रह पंचम भाव से गोचर करेंगे। पंचम भाव में पहले से ही राहु और बुध ग्रह गोचर कर रहे हैं। लोग राहु से भयभीत हो जाते हैं या भयभीत किया जाता है, इस पर अभी आगे बात करेंगे। अभी सूर्य ग्रह की बात चल रही है। यहाँ सूर्य ग्रह उच्च के परिणाम देते हैं, यानी यहाँ सूर्य ग्रह को अतिरिक्त बल प्राप्त होता है। वह भी एक नहीं, दो अतिरिक्त बल प्राप्त होते हैं। एक है स्थान बल और दूसरा है चेष्टा बल। और महर्षि लिखते हैं कि जब भाग्य भाव का स्वामी किसी भी त्रिकोण से गोचर करते हैं तो धन आगमन के स्रोत बनाते हैं और आकस्मिक धन योग का निर्माण करते हैं। तो इस समय में सूर्य ग्रह धन आने का कोई न कोई रास्ता खोलते हुए दिखेंगे। इस योग को और भी मजबूत बना रहे हैं बुध ग्रह। बुध ग्रह भी यहाँ अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि धनु राशि में बुध ग्रह सप्तम भाव और दसम भाव दोनों केंद्र भाव के स्वामी होते हैं और 1 अप्रैल से ही त्रिकोण से गोचर कर रहे हैं। यहाँ लक्ष्मी योग बना रहे हैं बुध ग्रह। इस समय में बुध ग्रह मंगल की राशि से गोचर कर रहे हैं और मंगल ग्रह बुध की राशि से गोचर कर रहे हैं। यहाँ बुध ग्रह और मंगल ग्रह दोनों परिवर्तन योग का निर्माण कर रहे हैं और परिवर्तन योग में दोनों ग्रह अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य होते हैं। यानी इस समय में बुध ग्रह और मंगल ग्रह दोनों अच्छे परिणाम देंगे। 15 अप्रैल से जब सूर्य और बुध की युति होगी, उस समय में धर्म कर्माधिपति योग का निर्माण करेंगे। साथ ही साथ बुधादित्य योग का भी निर्माण करेंगे। 21 अप्रैल से जब बुध ग्रह वक्र अवस्था में गोचर करेंगे, वक्र अवस्था में ग्रह और प्रभावी परिणाम देते हैं, तो यह स्थिति को और मजबूत बना रहे हैं। 22 अप्रैल को बृहस्पति ग्रह, जो धनु राशि वालों के लग्नेश भी होते हैं और सुखेश भी होते हैं, पंचम भाव से मेष राशि से गोचर प्रारंभ करेंगे और लगभग अगले 1 साल तक बृहस्पति ग्रह इसी भाव में रहेंगे। लेकिन परिणाम पूरे साल एक जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि मेष राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और कृत्तिका नक्षत्र। ग्रह जब जब नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तब तब परिणाम में भी बदलाव देखने को मिलेंगे। मित्रों, 22 अप्रैल को बृहस्पति ग्रह राशि भी परिवर्तन कर रहे हैं और नक्षत्र भी परिवर्तन कर रहे हैं। अभी तक बृहस्पति ग्रह बुध के रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे थे और अब 22 अप्रैल से बृहस्पति ग्रह केतु के अश्विनी नक्षत्र में गोचर प्रारंभ करेंगे। धनु राशि में भी 3 नक्षत्र होते हैं, मूला नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। बृहस्पति ग्रह जब तक अश्विनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तब तक इन तीनों नक्षत्रों में जन्म लेने वाले जातक को अच्छे परिणाम देने वाले हैं बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह की दृष्टि की बात करें तो धनु राशि के कुंडली में जब बृहस्पति ग्रह पंचम भाव से गोचर करते हैं उस समय उनकी प्रथम दृष्टि नवम भाव पर होगा, भाग्य भाव पर होगा। भाग्य भाव पर बृहस्पति की अमृत दृष्टि किसी भी राशि के लिए अच्छे परिणाम देते हैं और धनु राशि वालों के लिए तो लग्नेश भी हैं और सुखेश भी हैं। शनि ग्रह की भी दृष्टि इस समय में भाग्य भाव पर है और शनि ग्रह की दृष्टि इस भाव से विचार करने वाले सभी कारकत्वों में कमी कर रहे हैं। लेकिन 22 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति ग्रह की दृष्टि भाग्य भाव पर होगा तो स्थिति में कुछ सुधार होंगे, कुछ अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर नवम भाव में जो नुकसान हो रहे थे अब वह नुकसान तो नहीं होगा, तो ये भी एक अच्छी बात है। नुकसान नहीं होना भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं लाभ है। बृहस्पति ग्रह की दूसरी दृष्टि एकादश भाव पर होगा, लाभ के भाव पर होगा, इच्छा पूर्ति के भाव पर होगा। इस समय में धनु राशि वालों के एकादश भाव पर कुंडली के चारों केंद्र भाव के स्वामी की दृष्टि है, यानी बुध ग्रह की दृष्टि है, बृहस्पति ग्रह की दृष्टि है और भाग भाव के स्वामी का भी दृष्टि है। 3 ग्रहों की दृष्टि लाभ भाव पर जबरदस्त लाभ देने के संकेत दे रहे हैं। और इतना ही नहीं है, एकादश भाव में केतु विराजमान है। महर्षि लिखते हैं कि जब भी केतु और बृहस्पति ग्रह का किसी भी तरह से संबंध बनता है तो वहां नियम नीति के साथ जय विजय का झंडा फहराने का काम होता है, यानी कोई 2 नंबर का काम नहीं। आप जो भी करेंगे
उसमें आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और लाभ भी होंगे। इस तरह के परिणाम देंगे केतु और बृहस्पति ग्रह की दृष्टि संबंध। वैसे यह वीडियो 1 महीने का ही है और यहाँ केतु और बृहस्पति ग्रह की यह दृष्टि संबंध अगले 6 महीने तक होंगे, तो यह योग 22 अप्रैल के बाद कभी भी प्रभावी हो सकते हैं। किन धनु राशि वालों को कब मिलेगा और कितना मिलेगा, यह आपकी कुंडली पर डिपेंड करेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। तो इसका आनंद उठाएं। निकट भविष्य में अच्छे परिणाम मिलने के संकेत मिल रहे हैं। जब 8.5 साल तक इंतजार कर लिया तो कुछ महीने की बात है, धैर्य रखें। इस समय में कुछ बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं धनु राशि वालों के लिए। बृहस्पति ग्रह की तीसरी दृष्टि अपने ही घर पर लग्न भाव पर है, तो स्वाभाविक है कि इस समय में आपके स्वास्थ्य, इम्यूनिटी पावर, व्यक्तित्व, मान सम्मान, इन सभी में वृद्धि होंगे। 9 मई तक मंगल ग्रह की भी दृष्टि प्रथम भाव पर रहेगा और आप जानते ही हैं कि धनु राशि वालों के लिए 3 ग्रह सबसे अधिक शुभ फल देने वाले होते हैं। यह है बृहस्पति ग्रह, मंगल ग्रह और सूर्य ग्रह। यानी इस समय में जबरदस्त परिणाम मिलेंगे। कैरियर के दृष्टि से यह समय शानदार रहेगा। सभी सुखों का अच्छा उपभोग करेंगे, उमंग और उत्साह से भरपूर रहेंगे। जीवन साथी के नाम से कोई नया व्यापार शुरू करने का विचार कर सकते हैं। दोस्तों के साथ किसी आनंददायक यात्रा का विचार कर सकते हैं। आर्थिक मुद्दों को लेकर काफी समझदार रहेंगे। अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। रिलेशनशिप के मामलों के लिए यह माह उत्तम रहेगा। जो लोग प्यार कर रहे हैं और शादी करना चाहते हैं उनके लिए यह समय उत्तम रहेगा। वैवाहिक संबंधों का आनंद लेंगे। सरकारी मामलों की बाधा दूर होगी। राज्य अधिकारियों के द्वारा भी अब आपको मदद मिलेंगे। मई के महीने में कुछ न कुछ नए बदलाव होंगे जिससे आपकी समस्या हल हो सकती है। लेकिन स्टूडेंट के लिए यह समय सावधानी रखने की है, पढ़ाई पर ध्यान देने की है। और जिन धनु राशि वालों के संतान पढ़ाई लिखाई से जुड़े हैं उनके लिए भी यह समय अनिश्चितता, द्वंद्व, क्या करूं क्या ना करूं की स्थिति में रहेगी। अब राहु की बात करते हैं तो अभी राहु पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। इस समय में राहु भी अच्छा परिणाम देंगे, क्योंकि इस समय में राहु केतु के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और केतु राहु के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। यहाँ राहु और केतु दोनों परिवर्तन योग में हैं, इसलिए इस समय राहु और केतु भी अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य होंगे और अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन सभी धनु राशि वालों को इस समय में सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि पंचम भाव में इस समय सूर्य राहु का ग्रहण दोष और बृहस्पति राहु का चांडाल योग भी बन रहे हैं। यह बात तो सही है कि यदि इस भाव में राहु अभी नहीं होते तो इस समय में सूर्य, बृहस्पति और बुध ग्रह से बनने वाले योग बहुत अच्छा परिणाम दे सकते थे, अति उत्तम परिणाम मिल सकता था। लेकिन यह तो प्रकृति का विधान है, इसे बदला नहीं जा सकता। यहाँ राहु सूर्य ग्रहण दोष का प्रभाव दे रहे हैं और मिलने वाले शुभ प्रभाव में कमी कर रहे हैं। लेकिन गुरु चांडाल योग से अच्छा लाभ लिया जा सकता है। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा कि शास्त्रों में बृहस्पति राहु की युति को चांडाल योग क्यों कहा गया है, चांडाल दोष क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि यह दोष है ही नहीं। बृहस्पति ग्रह जब राहु के साथ होते हैं या राहु पर इनकी दृष्टि होती है तो उस समय में राहु बृहस्पति के अनुरूप ही परिणाम देते हैं, काफी अच्छे परिणाम देते हैं। लेकिन कभी कभी राहु उत्तेजित करा देते हैं, जल्दबाजी करा देते हैं। कितने भी अच्छे काम करते रहें, लेकिन लोभ या अनैतिक काम कर देना, जिससे मान प्रतिष्ठा का हनन हो जाना, कलंक लग जाना, इस तरह के परिणाम दे देते हैं। और इसलिए शास्त्र में इस तरह की युति को अच्छा नहीं कहा गया है। एक और उदाहरण से इसको समझते हैं। आप चाहे कितनी भी अच्छी गाड़ी चलाते हैं, लेकिन कभी कभी उत्तेजित होकर ओवरटेक कर देना और उस हालात में गाड़ी को बैलेंस में ना रखना, ओवरटेक करने वाले गाड़ी वालों के साथ लड़ाई कर लेना, यह काम 1 से 2 मिनट के अंदर हो जाते हैं और कई बार इसका नुकसान जीवन भर के लिए हो जाता है। इस तरह के परिणाम दे देते हैं राहु। यदि आप इस पर कंट्रोल रखते हैं तो राहु अच्छे परिणाम देंगे। और आपने सुना ही होगा कि जब राहु देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। और हाँ, इस भाव पर शनि की भी दृष्टि है, तो इस भाव से मिलने वाले सभी परिणाम में शनि ग्रह कुछ कमी कर सकते हैं, कुछ विलंब कर सकते हैं, कुछ भागदौड़ हो सकती है, मानसिक चिंता हो सकती है, लेकिन बदलाव होंगे जरूर। अब अगली बदलाव की बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह धनु राशि वालों के कुंडली में छठे भाव और एकादश भाव के स्वामी होते हैं और इस समय में शुक्र ग्रह छठे भाव से ही गोचर कर रहे हैं और धनु राशि वालों के लिए हर्ष योग का निर्माण कर रहे हैं। जिनके जन्म कुंडली में शुक्र छठे भाव में है वह हमेशा खुश, मजबूत, नेक दिल और अजय होते हैं। 2 मई तक शुक्र ग्रह छठे भाव और 12वें भाव को एक्टिव कर रहे हैं। इस समय में यात्रा का योग बना रहे हैं, किसी मांगलिक कार्यों में सम्मिलित होने का योग बना रहे हैं। जो लोग नौकरी के तलाश में हैं,
कहीं नौकरी की बात चल रही है, कोई इंटरव्यू दिया है या किसी नौकरी की परीक्षा दी है, उनके लिए भी यह समय सपोर्टिव रहेगा। जो लोग किसी तरह का लोन लेना चाहते हैं, चाहे बिजनेस लोन हो, होम लोन हो या पर्सनल लोन हो, इस समय में प्रयास करेंगे, आसानी से लोन मिल जाएंगे। जिनका कोई कोर्ट केस मुकदमा चल रहा है, इस समय में आपके विरोधी आपसे परास्त होंगे, रिजल्ट आपके पक्ष में होगा। जो लोग विदेश से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय सपोर्टिव रहेंगे। जो लोग वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कलाकार हैं, मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वाहन की खरीद बिक्री करते हैं, सजावट के सामान का व्यापार करते हैं, टूर एंड ट्रेवल्स से जुड़े हुए हैं, होटल, रेस्टोरेंट, रेडीमेड कपड़े, बुटीक, पार्लर से जुड़े हुए लोगों को भी अधिक लाभ देने वाले हैं यह शुक्र ग्रह। लेकिन एक सावधानी रखनी चाहिए, कभी कभी पार्टी फंक्शन, घर में इंटीरियर, किसी मनपसंद वस्तु की खरीदारी करने में, यात्राओं में जरूरत से ज्यादा खर्च भी करा देते हैं यह शुक्र ग्रह। और लीगल मामला को लेकर के सावधानी रखना आवश्यक है। और 2 मई से जब शुक्र ग्रह धनु राशि के सप्तम भाव से गोचर करेंगे, उस समय में शुक्र ग्रह की युति मंगल ग्रह के साथ होगा। पंचम भाव और छठे भाव के स्वामी जब किसी केंद्र भाव से युति करते हैं तो संख योग का निर्माण करते हैं, जिससे जातक स्वस्थ रहता है, वैवाहिक जीवन का आनंद लेता है, अच्छे जीवन साथी मिलते हैं और परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलता है। 9 मई के बाद शुक्र ग्रह सप्तम भाव में स्वतंत्र रूप से गोचर करेंगे और इनकी दृष्टि लग्न भाव पर होगा। इस समय में शुक्र ग्रह किसी पार्टी में जाने का योग बना रहे हैं, सजने संवरने का योग बना रहे हैं, नए कपड़े का योग बना रहे हैं, या कुछ ऐसे कपड़े और आभूषण जो कई सालों के बाद आपने पहन रहे हो, इस तरह के योग बना रहे हैं यहाँ पर शुक्र ग्रह। आगे बढ़ते हैं और मंगल ग्रह की बात करते हैं। तो मंगल ग्रह धनु राशि वालों के लिए पंचम भाव और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और इस समय में सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में मंगल ग्रह मांगलिक दोष का निर्माण करते हैं। यदि इन बातों का सावधानी रख लिया जाए तो बाकी सप्तम भाव से विचार करने वाले सभी कारकत्वों में वृद्धि कर रहे हैं यहाँ पर मंगल ग्रह, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी जब केंद्र भाव से गोचर करते हैं तो अच्छे परिणाम देते हैं। और 1 अप्रैल से मंगल ग्रह और बुध ग्रह परिवर्तन योग का भी निर्माण कर रहे हैं। इस समय में बुध ग्रह मंगल की राशि से गोचर कर रहे हैं और मंगल ग्रह बुध की राशि से गोचर कर रहे हैं। यहाँ बुध ग्रह और मंगल ग्रह दोनों परिवर्तन योग का निर्माण कर रहे हैं और परिवर्तन योग में दोनों ग्रह अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य होते हैं। इसलिए 1 अप्रैल के बाद मंगल ग्रह के परिणाम में पुनः बदलाव देखने को मिलेंगे। इस समय में मंगल ग्रह की दृष्टि कैरियर के भाव पर है, लग्न भाव पर है और धन भाव पर है। यानी इस समय में मंगल ग्रह कैरियर में, व्यापार में वृद्धि करेंगे, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे और जमा धन में भी वृद्धि करेंगे। वैसे तो इस भाव में मंगल ग्रह 13 मार्च से ही है, यानी बैंक बैलेंस में वृद्धि जरूर हुए होंगे। लेकिन जिन जातकों को अभी तक ऐसा नहीं हुआ है तो 1 अप्रैल के बाद मंगल ग्रह के परिणाम में फिर परिवर्तन होगा और यह परिवर्तन आपके करियर में भी वृद्धि करेंगे, आपके मान सम्मान में भी वृद्धि करेंगे और बैंक बैलेंस में भी वृद्धि करने वाले हैं। 10 मई को मंगल ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और धनु राशि के अष्टम भाव में कर्क राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे और विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। यहाँ मंगल ग्रह नीच अवस्था में होते हैं और इस समय इनकी दृष्टि लाभ भाव पर होगा, धन भाव पर होगा और सहज भाव यानी पुरुषार्थ के भाव पर होगा। और लंबे समय के बाद इस तरह के योग बन रहे हैं जब मंगल ग्रह की दृष्टि शनि ग्रह पर होगा, लेकिन शनि ग्रह की दृष्टि मंगल पर नहीं रहेंगे। और 11-12 मई को मंगल ग्रह चंद्रमा से दृष्ट रहेंगे। उस समय में मंगल नीच भंग राजयोग बनाएंगे। इस तरह के संयोग 4 बार बनेंगे। अष्टम भाव में मंगल ग्रह जमीन जायदाद का यदि कोई मामला है उसका निपटारा करेंगे, परिश्रम से, पुरुषार्थ से लाभ में वृद्धि करेंगे और जमा धन में भी वृद्धि करने वाले हैं यह मंगल ग्रह।